अस्सलाम वालेकुम सर। ओके बच्चों, वालेकुम। जी बच्चों देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, द personification is a figure of speech in which human qualities are given to inanimate objects. Cherry tree has been personified as it is wearing white dress as people do. जी किस तरह से आपने, क्या गलती है जी इस क्वेश्चन में? व्हाट इज द मिस्टेक हियर? चेरी ट्री हैज बीन पर्सोनिफाइड किस तरह, किसके तौर पर पर्सोनिफाइड एज इट इज वेयरिंग वाइट ड्रेस? वो वेयरिंग नहीं कर रहा। आप ये कह सकते हैं कि चेरी ट्री हैज बीन पर्सोनिफाइड एज इन द स्टेटमेंट, आगे वो स्टेटमेंट लिख दें कि इट इज वेयरिंग वाइट ड्रेस एज पीपल डू। तो ये एक्चुअली स्टेटमेंट है, उसकी रीजन नहीं है। आपने चेरी ट्री ने वाइट ड्रेस तो नहीं पहना हुआ था, तो इस तरह से आपने उसको ऐसे नहीं लिख सकते। क्लियर हो गया जी? जी बच्चों क्लियर हो गया जी। ओके। चेरी ट्री इज ग्रोइंग इन वुडलैंड। The poet goes to the woodland to see the natural beauty and its everlasting appeal. अब यहाँ पे ग्रोइंग कहाँ पे चेरी ट्री कर रहा है जी? ये वाला कौन सी वुडलैंड है? कौन सी वुडलैंड है? जी जी बच्चों कौन सी वुडलैंड है? चेरी ट्री इज ग्रोइंग इन वुडलैंड। द पोएट, द वुडलैंड होगा, स्पेसिफिक हो गया ना। The poet goes to the woodland to see the natural beauty. It is everlasting appeal. ठीक हो गया जी। उसके बाद है अगला पेपर देखिएगा। अगला पेपर है जी, The stuffed men were actually hollow men with useless and purposeless ideas. Their minds were obsessed with stress. क्या है? Straws. Straws नहीं होता, straw होता है। Straw of कह लो useless ideas होगा। The word woodland side means the forest. The word woodland means a forest होगा। यहाँ पे जनरलाइज बात की है। The poet says that he will go to the forest to enjoy the beauty of nature and its everlasting appeal in the form of cherry tree. आगे मेंशन करें ना किसकी ब्यूटी देखनी है उसने, in the form of, या नेचुरल ब्यूटी in the form of क्या होगा? चेरी ट्री होगा। उसके बाद है जी, नेक्स्ट है क्रेटन, जो है क्रेटन के बारे में है। Cretan came to the earth to study the emotions and feelings of human beings. He was interested in civilization. क्या होगा? Civilization of human beings लगा लो plural बनाने के लिए। The main idea of the poem The Hollow Man is that we are spiritually void, but we should live a purposeful and meaningful life with beautiful ideas. Modern man has been called hollow man. ये मॉडर्न मैन क्या होगा? मॉडर्न मैन क्या होगा? हैव बीन, और इन्वर्टेड कॉमा में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में हम जब यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप वो, हम जनरलाइज नहीं कर रहे, हम कोई टाइटल दे रहे हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमने जनरलाइज कर रहे हैं लोगों को, तो इसलिए क्या होगा? मॉडर्न मैन हैव बीन कॉल्ड हॉलो मैन। मॉडर्न मैन हैव पर्पसलेस एंड, आगे पता नहीं किधर जी आपका बाकी। The girl was not willing to go with the second man because she was afraid of him. She thought him the killer who was following her. ठीक हो गया। कोई मिस्टेक है तो बता दें जी। Mrs. Spalding was bored and vague. Cretan looked perfectly nice to her. Cretan का के बड़ा लिखना है, मिसेस का भी आपने वो एम बड़ा लिखना है, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। किसके? बोर्ड।
was bored, हाँ BORED होगा bored. और वेग होगा Cretan looked perfectly nice to her. चलें, she thought him a nice and pleasant looking man. Cretan secure his spaceship. जी क्या होगा जी, Secured. क्या गलत? सिक्योर्ड Secured. होगा, पास्ट में हो तो पास्ट में सिक्योर्ड होगा और प्रेजेंट में हो तो सिक्योर्स होगा। सवाल किस टेंस में था ये? Past. पास्ट में, पास्ट में था, पास्ट में पूछा हुआ था। पास्ट में था तो फिर सिक्योर्ड हो जाएगा। Yes. All around it, the spaceship was elliptical and about the size of a car, या 14 feet diameter हम कह सकते हैं। अगला जी सवाल है यस नॉर्मा वाज ग्रीडी। ये जरा नॉर्मा अकेला नहीं लिखें, यहाँ पे आपने जो सवाल है वो भी आपने लिखना है। थोड़ा सा सवाल का हिंट हो कि हमने सिर्फ हेडिंग पढ़ के हम हेडिंग पढ़ के ही उस क्वेश्चन का आइडिया दे सके। Yes, Norma was greedy and selfish. She could do everything to get money to improve her lifestyle. Or the girl thought him the killer who was following her, or she was afraid of him. ये second man है. The girl was 8 miles away from her home. She thought she had enough gas to reach home, but it was not. Yeah, it didn't happen. अगला सवाल है जी. Gorgeous was happy because he had achieved his life ambition. या his ambition of life कहेंगे ना, life ambition की बजाय ambition of life होगा। On the other hand, he was sad also. जी गलती बताएं जी क्या होगी इसमें? also पहले आएगा। Also also sad. पहले आएगा क्योंकि also का जो adverb होता है वो verb से पहले लगाते हैं। He was also या adjective से पहले लगाते हैं। He was also sad because he couldn't perform any task या any feat कह लें, feat proper word है उसके लिए। उसके बाद Gorgeous didn't use any shortcut. He joined politics and got enough power to preach his idea. It took more than 60 years to get his goal. 60 years लगे उसे गोल करने में, अपना हासिल करने में। Norma was not normal on hearing the news accident. क्या होगा? News Norma of was not normal news on of the accident. the क्या होगा? The news of the accident होगा। स्पेसिफिक न्यूज है और स्पेसिफिक एक्सीडेंट है। और उसके बाद शी, ये पेपर किसका है जो मैं शेयर कर रहा हूँ? अभी का चलो। The doctor told the old man that he should take a rest and enjoy his remaining life. He told that his life was too short and he should not even walk the length of a city block. ठीक है? The view of the parents was to get success in life. View of parents was to get success in life. Opportunities are required along with determination. क्या बना है sentence? The view of the parents was that that opportunities are required. there's opportunity are required along with determination to get success in life. क्योंकि यहाँ पे was के बाद आप लगा लेना, व्यू है, व्यू को आप बयान कर रहे हैं तो उसके बाद क्या लगा देंगे हम? that इस्तेमाल कर देंगे। was that opportunities are required along with determination to get success in life. क्लियर हो गया बच्चों? But Gorgeous always favored only determination. ओके चलिए ठीक है। वैसे डिटर्मिनेशन ओनली बाद में लगाया जा सकता है क्योंकि ये उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। द रेड एंड गोल्ड, ये क्योंकि ओनली यहाँ पे क्या होगा, वो दोनों में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि फेवर को ओनली कर रहा है या डिटर्मिनेशन को ओनली कर रहा है, क्योंकि ओनली एज एडवर्ब भी इस्तेमाल होता है, एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा करेगा कि ओनली फेवर के साथ है या डिटर्मिनेशन के साथ है। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वो हम बेहतर है कि उसको ओनली को डिटर्मिनेशन के बाद ले जाए। उसके बाद द रेड एंड गोल्ड कर्टन्स वर हंग अलोंग द वॉल। एक वॉल थी या ज्यादा वॉल थी? Walls. ज्यादा थी तो क्या होगा? वॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है द यूनिफॉर्म ऑफ गॉर्जियस हैड बीन स्पेशली प्रिपेयर्ड। और उसके बाद द हर्डल्स वर अरेंज्ड ऑन द नीट एंड क्लीन फ्लोर। चलें जी आगे चलते हैं। Old man took his son to show him his killer, right?
The land was fertile and good to grow vegetables there. और यहाँ पे आप बता दें कि he had cultivated, क्या क्या उगाया हुआ था उसने वहां पे? He had cultivated किसको? He had Yams, cultivated. tomatoes. He had cultivated. He had Potatoes, cultivated yams. potatoes, yams, and tomatoes. The names of vegetables grown there were potatoes, tomatoes, and yams. These were sweet and tasty. They were लिखे ना, these were नहीं लिखना. These हम present की चीज को indicate करने के लिए कहते हैं और past को indicate करना हो तो those लगाते हैं. अब यहाँ पे pronoun इस्तेमाल करें. They were sweet and tasty. Clear हो गया जी? जी बेटा. किसी और का पेपर आया जी? पेपर उतनी देर सेंड करें जल्दी से. किसका हो? कोई और? ये वाला था मेरा ख्याल है उसका. जी वीरा आप कुछ पूछ रहे थे. सर वहाँ पे था द लैंड वाज फर्टाइल एंड गुड टू ग्रो वेजिटेबल्स देयर. वहाँ पे देयर आएगा पास्ट पे. लगा सकते हैं देयर. हम उसको यूज करते इसके लिए. ओzymandias was an Egyptian king. गलती बताएं जी कौन सी है? इजिप्शियन का ई क्या आएगा? कैपिटलाइज आएगा. His name was King Ramesses II. The Greek called him Ozymandias, or he was proud and self-obsessed. He claimed himself king of king. King of king की बजाय क्या आएगा? The king of kings आ जाएगा. The poet found the statue of King Ozymandias. क्या होगा? King Ozymandias. जब आपने नाम लिखना हो तो फिर आप टाइटल के साथ डालिएगा. जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान. अगर अकेला प्राइम मिनिस्टर कहना हो तो द प्राइम मिनिस्टर होगा. अगर आपने इमरान खान लिखना है तो फिर आपने द किंग नहीं लगाएंगे, फिर आपने किंग ओzymandias लगाएंगे. राइट? जब हमने टाइटल के साथ नाउन भी लिखना हो. अगर अकेला टाइटल हो तो फिर आपने वो द लिख सकते हैं. The statue was broken with 2 legs standing in the desert. The upper part with shattered face was buried in the sand nearby. G. The shattered vision reflects the feeling of pride, anger, and क्या होगा? Of the king. mercilessness. Mercilessness. चलिए जी आगे देखिएगा. The main idea of the poem is the appreciation of beauty of rainfall and sunshine. Symbolically, it expresses the plight and exploitation of the poor in the city. The poor uses the metaphor the poor leaves for the poor people in the society. It symbolizes the plight of the poor in the society. When the rain falls on the leaves, it creates a sweet, nice music. Nice music लिख लें. काट दें क्योंकि म्यूजिक जो है अनकाउंटेबल होता है. वैसे एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कहीं कहीं भी होता है लेकिन बेहतर है कि आपने डाउटफुल है तो इसको आपने काट दें. The poet hear the sound of the rain falling on leaves. उसके बाद है जी ये जी पढ़ा जा रहा है नहीं पढ़ा जा रहा जी. हैरिस फिलोसफी इज टेक इट इजी. टेक इट इजी को क्या करना है जी? ये टाइटल है चूंकि इसको कैपिटलाइज करना है. इट शोज अ वे ऑफ लाइफ. इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड सैटिस्फैक्शन इन लाइफ. Miss McCutcheon was a new school teacher at Oak by the Sea. She wanted to teach the children there. Mrs. Sperling was middle-aged and unctuous. He hosted a weekly news program. He had a resonant voice. Ellen is a lively girl of 20 years. She is Sperling's. The play is a sentimental comedy. It is about the plight of the poor. It ends happily with the message of hope and contentment. Harry is very sad to express his quality of soul and various moods. They also express the range of his soul. उसके बाद Noah Clay was not a barber. He belonged to a poor family and wanted to become a barber to help his family. जी. The doctor became furious when the girl had insulted him. ये उसी वक्त चले हो गया. She attacked him and knocked away his glasses. उसकी एक और वजह थी जी. कौन सी थी?
जब उसकी माँ ने क्या कहा था, moreover when her क्या होगा, mother said that he would not, the doctor would not hurt her. अगला सवाल है जी, the doctor grabbed the neck and क्या होगा, When head of mother the said neck and jaws of the jaw head, was hurt head नहीं था, jaws of क्या होगा, jaws of the girl, and forced a heavy silver spoon into her throat to expose it. The Sherma advises people to avoid even little acts of injustice and oppression as they increase with the passage of time. Behavior of the child with the doctor was non-cooperative and aggressive. She even attacked the doctor and knocked away his glasses. The parents rebuked the girl because she had insulted the doctor, attacked him, and knocked away his glasses. No girl didn't obey the doctor. She remained insolent and non-cooperative. She even attacked him and knocked away his glasses. उसके बाद है, when the boy tried to snatch the purse, he got unbalanced and fell on his back. His legs flew up. The woman became angry and kicked him on his hips. He pulled him up and jerked him until his teeth rattled. Until का L single डालना. The woman asked the boy to wash his face because it was dirty. She wanted him to be a strict-looking person. She expressed her motherly affection. जी, आपके पेपर हो गए हैं जी, और कोई पेपर है किसी ने किया हुआ जी, इसका जरा ऑब्जेक्टिव देख लें जी जरा। फ्लेक अवे का क्या होगा जी? जी बच्चों, फ्लेक अवे आवाज आ रही मेरी? तो जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, am I audible to you? हाँ भाई, आवाज आ रही है? ओके भाई, देखिएगा, फ्लेक अवे का मतलब होता है खराब कर देना, तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा? डिस्ट्रॉय। ग्रिप का मतलब होता है मजबूती से पकड़ लेना, तो क्या होगा? सीज्ड हो जाएगा। उसके बाद है वोर डाउन का मतलब काबू पा लेना होता है, क्या होगा? वीकेंड कर देना। परपेचुअली का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए, तो वो फॉरएवर होगा। ग्रेटिफाइड का मतलब होता है शुक्रगुजार, तो थैंकफुल हो जाएगा। ड्रैप से मुराद होगा जो क्या होगा? डल हो। अंक्चुअस का मतलब होगा जो क्या होगा? बड़ा किसी की तारीफ करने वाला हो, बहुत ज्यादा किसी की चापलूसी करने वाला हो, तो फ्रेंडली हो गया। bewildered का मतलब होता है हैरान हो जाना, सरप्राइज्ड या अस्टोनिश्ड हो गया। स्कोर का मतलब होगा 20 हो गया, और विक्स का मतलब होता है कैंडल थ्रेड। आय कौन है स्टोरी में? वो डॉक्टर है। उसके बाद थ्रोट ऑफ द वुमन को क्या हुआ था? बाउंडेड हुआ था। और डेला के बाल कहाँ तक पहुंचते थे? नी तक जाते थे।
और इम्प्रेशन ऑफ द क्रेटन क्या था, घर को देख के डिलाइटेड हुआ। और दोज हु कैरी वेट स्टैंड कैसे रहते हैं, स्टेट रहते हैं। आई हियर सिंस 1960 क्या होगा, मैं 1960 से आ गया जब, तो टेंस कौन सा हो गया, वो परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आई हैव बिन लिविंग होना चाहिए या आई हैड लिव्ड होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। माई ब्रदर एंड आई, अब ये दो सब्जेक्ट हो गए एंड के साथ है, तो ये नहीं समझना कि आई सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने क्या यूज किया, वर्क का इस्तेमाल किया। और इसी तरह से डिड वर्क हार्ड एंड सक्सीडेड हो गया, क्योंकि जो वर्क डिड वर्क हार्ड सेकंड फॉर्म है, तो एंड के बाद भी आपने पास्ट टेंस लिखना है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। द मुस्लिम्स नेवर वर्शिप, यहाँ पे मुस्लिम नेवर है, तो नेवर इंडिकेट करता है वो रूटीन को, तो वहां पे हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मुस्लिम प्लूरल में होता है तो वर्शिप आ जाएगा। और वुड दैट जो सब्जेक्टिव वर्ब होता है, आई वर्क रिच हो जाएगा। क्लियर हो गया जी? चलो जी, आज के लिए इतना ही है। That was all for today. If you have any question. जी, क्लियर हो गया बच्चों सभी को? जी। Any question from your side? No. जी, I am going to end the meeting.